Hello everyone, welcome in pre-education of Tally Pro volume number 1, chapter number 6, recording data transaction in Tally Prime. Tally Prime chapter number 6 की पार्ट नंबर 8 है, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री वाउचर, जो कि हमारा टैली के अंदर इन्वेंट्री वाउचर को हम देखने वाले हैं कि किस किस टाइप का हमारे पास इन्वेंट्री वाउचर उपलब्ध होता है और वो इन्वेंट्री वाउचर किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि जो कि हमारा पहला इन्वेंट्री वाउचर है वो है हमारा रिसीट नोट वाउचर। जो कि रिसीट नोट वाउचर को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी गुड हमें बिजनेस के अंदर रिसीव होता है उसे हम रिसीट नोट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा आइटम हो सकता है जो कि हमारे स्टोर के अंदर प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम अपने बिजनेस के अंदर कोई भी हम परचेस ऑर्डर को जनरेट करते हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें जो भी गुड रिसीव होता है उसे हम रिसीट नोट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है, बोला जाता है जीएनआर, जिसका मतलब होता है गुड रिसिप्ट नोट। इसका मतलब होता है कि कोई भी हमारे इन्वेंट्री बुक के अंदर कोई भी इफेक्ट को नहीं लेके आएगा। फॉर एग्जांपल हम बता दें कि अगर आप 10 लैपटॉप की परचेस ऑर्डर आप दे रखे हो, तो 10 लैपटॉप का ही रिसीट नोट आपको सप्लायर के द्वारा आपको मिलेगा, और वो इन्वेंट्री के अंदर तब तक इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा जब तक आपको फाइनल परचेस बिल आपके पास रिसीव नहीं होता है। तो चलिए आज को हम देख ले कि हम कैसे टैली के अंदर हम रिसीट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम चले आते हैं अपने टैली स्क्रीन के अंदर, और यहाँ से हम चले आएंगे वाउचर के अंदर। और वाउचर के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कहीं भी रिसीट नोट वाउचर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे शो इनएक्टिव के ऊपर। शो इनएक्टिव के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ पे अल्ट F9 में रिसीट नोट वाउचर दिख रहा है। सिंपली आप इस पे क्लिक कर लेंगे और इसको यस करा लेंगे। यस कराने के बाद हम यहाँ पे एक रिसीट नोट वाउचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हमारा डेट होने वाला है। F2 से हम प्रेस कर लेंगे और हम डेट को यहाँ पे चेंज करने वाले हैं 1/6/2024। और उसके बाद हमारे यहाँ पे रेफरेंस नंबर, जो कि हमारा यहाँ पे सप्लायर के द्वारा जो भी हमें रेफरेंस नंबर मिलता है उसे हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सप्लायर रेफरेंस नंबर है वो 01 है, और डेट हमारा 1 जून 2024 है। और हमारा पार्टी जो है जे जे इंटरप्राइजेस है, तो हम यहाँ पे पार्टी को यहाँ पे एक अल्टर्ड फी से हम क्रिएट करा लेते हैं, जो कि हमारा जे जे इंटरप्राइजेस है। तो हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हम रख लेंगे, क्योंकि हम इनको पैसे वापस देने हैं। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे कंट्रोल ऐसे इसे सेव करा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर डिटेल, जब आपने ऑर्डर दे रखे होंगे तो आपने मोड ऑफ पेमेंट आप बता रखे होंगे कि हम किस मोड में आपको पेमेंट करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे आप ऑर्डर डिटेल को छोड़ देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे रिसीट डॉक नंबर, जो कि आपका ऑर्डर नंबर होता है, वही आपको रिसीट नंबर में डाला जाता है। और यहाँ पे डिस्पैच थ्रू, यानी उन्होंने किस मोड में आपको माल को पहुँचाया है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुँचा रखे हैं तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख देंगे, बस चाहे जो भी है, और उनके बाद डेस्टिनेशन, अगर आपकी कौन सी लोकेशन पे आपको आ रखी है वहाँ पे देना है। और उसके बाद यहाँ पे बिल्टी नंबर हो या वो सारे लिखने हैं, और डेट और मोटर व्हीकल नंबर। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करा लूँगा। यहाँ पे परचेस लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक सैमसंग का फ़ोन मंगा रहे हैं, तो जैसे कि हमारे पास सैमसंग फ़ोन का यहाँ पे आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो अल्टर सी से हम क्या करते हैं, सैमसंग का एक हम आइटम को क्रिएट कर लेते हैं 32 GB मोबाइल। और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी में, और यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर्स, और यहाँ पे कंट्रोल ऐसे शिफ्ट करा लेंगे। और यहाँ पे ट्रैकिंग का जो है उसको नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हम यहाँ पे क्वांटिटी हम कितने पीस मंगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे मंगा रहे हैं 10 पीस मंगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे 10 पीस लिख दिया। अगर आपको रेट पहले से मालूम है, क्योंकि अगर परचेस ऑर्डर के बिहाफ पे ही हमें रिसीट नोट मिलता है तो हमें यहाँ पे रेट भी मालूम चल जाता है। तो हम बेसिकली हम 10,000 दे देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट देते हुए हम इसे कंट्रोल ए से हम इसे सेव करा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने आसानी से हम रिसीट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे रिसीट नोट वाउचर के अंदर हम एक चीज़ भी ऐसे ही पता कर सकते हैं कि हमने अगर 10
ऑर्डर दे रखे हैं उसके अंदर 8 रिसीव हो रखा है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली हम 8 क्वांटिटी को हम लिख ले रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी हम डिलीवरी नोट के बारे में देख लेंगे, क्योंकि डिलीवरी नोट बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी गुड को अपने कस्टमर के पास डिलीवर कराने के लिए। अन्यथा आपकी गुड हो सकता है, आइटम हो सकता है, चाहे आप स्टोर रूम के बिहाफ पे आप आइटम को डिलीवर कराते हैं, और उससे हम डीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा डिलीवरी चालान। और डिलीवरी नोट हमारा बुक ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी इफेक्ट को, इन्वेंट्री के अंदर कोई भी इफेक्ट को नहीं लाता है, जब तक कि हम सेल इनवॉइस को बुक ना कर ले। तो यहाँ पे हम एक डिलीवरी करने वाले हैं। हम यहाँ पे 5 लैप सैमसंग मोबाइल को हम डिलीवर करने वाले हैं, जो कि हमारा एक पार्टी है। तो चलिए हम आज देख लें। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक पार्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स को छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे डिस्पैच डिटेल को डालते हैं। मान्यता ये है कि हमारा डॉक नंबर 01 है, जो कि हम इसे रिसीट नंबर भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे हम डिस्पैच थ्रू, हम यहाँ पे ट्रक के माध्यम से हम आइटम को सेंड करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे ट्रक लिख दिया। और डेस्टिनेशन कि आप कहाँ पे इसे सेंड करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मैसूर लिख देते हैं कि हमने मैसूर में हम यहाँ पे आइटम को डिलीवर करा रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे हम यहाँ पे बिल्टी नंबर हो सकता है तो आप दे सकते हैं, और आपकी व्हीकल नंबर है तो दे सकते हैं। कौन सी डेट में आप डिस्पैच करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेम डेट में डिस्पैच करा रहे हैं। और उसके बाद हम कंट्रोल एस हम इसे सेव करा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेल अकाउंट को ले लेंगे, और लेने के बाद हम क्या करते हैं कि हम कौन सी आइटम को यहाँ पे डिलीवर कराना चाहते हैं। बेसिकली जब हमें ऑर्डर रिसीव हो रखा था, वो हमें ऑर्डर रिसीव हो रखा था कि हमें सैमसंग मोबाइल फ़ोन चाहिए 5 पीस, जिसकी हमें 15,000 वेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सैमसंग मोबाइल ले लेता हूँ, और लेने के बाद मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हमारी जो क्वांटिटी है उसे हम 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे रेट हमारा 15,000 ले लेते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं अमाउंट हमारा 75,000 हो गया। और उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल ए करेंगे, और कंट्रोल ए करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसे हम कंट्रोल ए कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो माल जो रिसीव हो रखा था सैमसंग, वो क्या हमारा जो 10 पीस रिसीव हो रखा था, क्या वो हमारे पास आ रखा है या नहीं आ रखा है। तो बेसिकली हम बता दें कि हमारा रिसीप्ट नोट वाउचर के अंदर शो होगा, तो उसके लिए हम चले आएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आने के बाद हम यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर आके हम यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी समरी के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम प्राइमरी रखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सैमसंग मोबाइल फ़ोन जो कि है, हमें 10 पीसेस हमने ऑर्डर दे रखे थे, जो कि हम यहाँ पे रिसीव कर रखा है। और यहाँ पे 5 पीस क्या है हमारा यहाँ पे आउटबाउंड में, यानी कि हम यहाँ पे डिस्पैच करा रखे हैं, तो हमारा यहाँ पे लेस होके यहाँ पे 5 पीस बता रहा है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हमारा जो है रिजेक्शन इन वाउचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बेसिकली रिजेक्शन इन वाउचर जब हम कोई भी कस्टमर के द्वारा हमें माल को रिसीव होता है, यानी कि हमारा अगर मैंने माल को सेंड किया है, अगर वो ट्रांसपोर्ट में अगर हमारा माल डैमेज हो रखा है या टूट रखा है, नॉट वर्किंग कंडीशन में है, तो हमें कस्टमर क्या करता है, वापस हमें माल को सेंड कर देता है, जो कि हमें वो अपने इन्वेंट्री में बुक करने से पहले। तो हम क्या करेंगे, उस बिहाफ पे हम क्या करते हैं, रिजेक्शन इन वाउचर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे रिजेक्शन पिन वाउचर का इस्तेमाल करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे शो इनएक्टिव के ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या कर रहे हैं कि अपने इन्वेंट्री वाउचर को हम एक्टिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे शो इनएक्टिव में आते हुए हम यहाँ पे रिजेक्शन इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे यस करा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेजर अकाउंट कि हम किन से हम माल को वापस ले रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे रिजेक्शन इन के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो कि हमारा मैन इंटरप्राइजेस है, तो हम यहाँ पे इनको यहाँ ले लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे कस्टमर नेम ऑटोमेटिक पैच हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे कौन से आइटम को आप क्या कर रहे हो, रिटर्न मंगा रहे हो। तो मैं यहाँ पे सैमसंग की मोबाइल मैंने उनको सेल आउट किया था, जो कि हम यहाँ पे 5 पीस हमने उनको सेल किया था, जिसमें हमें 1 पीस हमें रिटर्न हो रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल ए करते हुए हमें इसे सेव करा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें रिजेक्शन इन वाउचर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को अगर हम माल सेंड करते हैं, डिलीवर करते हैं, और डिलीवरी टाइम में अगर वो माल डैमेज हो जाता है,
यानी कि वो कोई अनकंडीशनल में कोई भी कंडीशन के द्वारा वो हमें रिटर्निंग कराते हैं बिफोर वो एंट्रिंग इन योर बुक ऑफ अकाउंट्स, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्शन इन वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। हम सिंपली इसे हम कंट्रोल ए से हम इसे सेट करा लेते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिजेक्शन आउट, कि रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल कब किया जाता है। बेसिकली रिजेक्शन आउट वाउचर जब हम गुड को रिजेक्ट करते हैं यानी रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, तब हम क्या करते हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। वो भी सेम कंडीशन में कि जब हम कोई माल अपने पार्टी से रिसीव करा रखे थे और उस दौरान अगर कोई माल डैमेज हो रखा है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा 9 पीस अच्छा है और 1 पीस खराब है, डिफेक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करते हुए हम उस माल को रिपोर्ट कराते हैं कि ये माल क्या है, खराब निकला है, आप इसे रिटर्न कर दें, या ना था आप इसके बिहाफ में एक दूसरे माल को आप वापस दे दें। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करने के लिए F10 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम चले आएंगे सो इनएक्टिव में, और उसके बाद हम यहाँ पे रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करके ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रिजेक्शन आउट वाउचर हम किन के द्वारा, बेसिकली आपको याद होगा कि हमने जेजे इंटरप्राइजेस से क्या किया था, माल परचेस किया था। तो मैंने यहाँ पे जेजे इंटरप्राइजेस को ले लेते हैं और उसके बाद नेम ऑफ आइटम हमने क्या परचेस कर रखा था, तो हमें यहाँ पे सैमसंग का फोन परचेस कर रखा था। और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल इसलिए करता हूँ क्योंकि हमें कोई भी ट्रैकिंग नंबर मैंने नहीं ले रखे थे, इसलिए मैंने ट्रैकिंग को नॉट अप्लीकेबल कर रखा है। अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर के टाइम में अगर आपको ट्रैकिंग नंबर मिल रखा है, तो आप वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को भी डाल सकते हैं। बेसिकली हम क्या करने वाला है कि हम इनको 3 पीस का रिटर्निंग देने वाले हैं, जो कि मैंने 10,000 रुपये में मैंने इनसे परचेस करा रखे थे। और एंड अप लिस्ट करते हुए हम इसे कंट्रोल ए से हम क्या करेंगे, इसे हम सेव करा लेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो कि हमने यहाँ पे देखा, रिसीट रिसीट नोट वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर एंड रिजेक्शन आउट वाउचर। तो बेसिकली हम इसे देखने के लिए कि हमारा जो स्टॉक समरी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसे देखने के लिए हम चले आते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर और हम डिस्प्ले के अंदर आएंगे। डिस्प्ले के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे चले आएंगे इन्वेंट्री बुक के अंदर और यहाँ पे हम चले आएंगे स्टॉक आइटम के अंदर आके हम यहाँ पे सैमसंग मोबाइल को हम ले लेंगे। जैसे हम मोबाइल को लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 10 आइटम मैंने परचेस किया था, जिसके बिहाफ पे हम जैसे कि जून महीना के अंदर हम आपको देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले क्या किया, 10 आइटम को रिसीव किया और उसमें से हमने 5 आइटम को डिस्पैच मतलब डिलीवर कराया और हम उसके अंदर एक माल हमें क्या हुआ कि वापस मिल गया और फिर दोबारा मैंने 3 माल को क्या कर दिया, रिटर्निंग कर दिया। तो बता सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बेसिकली 7 आइटम को रिसीव किया, 4 आइटम डिस्पैच किया, जिसके अंदर हमारा 3 आइटम अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम देखने वाले हैं स्टॉक जनरल। बेसिकली स्टॉक जनरल इस्तेमाल क्यों किया जाता है? स्टॉक जनरल इस्तेमाल किया जाता है गुड्स को ट्रांसफर कराने के लिए, जो कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाने के लिए हमको स्टॉक जनरल का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा मान के चलो कि हमारा गोदाम दिल्ली में है और एक हमारा बेंगलुरु में है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बेंगलुरु लोकेशन से हमारा जो माल है वो गोदाम दूसरे दिल्ली लोकेशन गोदाम में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, स्टॉक जनरल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम गोदाम का लोकेशन चेंज करते हैं, बट हमारा जो स्टॉक है वो एक गोदाम में इंक्रीज होता है और दूसरे गोदाम में कहता है डिक्रीज होता है। जैसे कि मान के चलो कि हम कर्नाटका से अपने माल को सेंड कर रहे हैं, तो कर्नाटका में हमारी माल जो है डिक्रीज होगी और दिल्ली गोदाम में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो चलिए हम गोदाम को पहले क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर के अंदर आके क्रिएट में आएंगे, तो आप देख सकते हैं इन्वेंट्री मास्टर। और उसके बाद हम यहाँ पे गोदाम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट न्यू करके लिख रखा है। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंगलुरु का एक हम गोदाम को क्रिएट करा लेते हैं। तो यहाँ पे बेंगलुरु लोकेशन हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम प्राइमरी में रखते हुए हम इसे क्रिएट करा लेते हैं। और उसके बाद हमारा एक दूसरा लोकेशन को भी रेडी करना है, जो कि हमारा है दिल्ली लोकेशन, क्योंकि हम यहाँ पे
2 लोकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं और इसे भी हम कंट्रोल एस से हम इसे सेव करा लेते हैं। तो बेसिकली हमने अभी क्या किया कि हमने यहाँ पे 2 लोकेशन ऑफ गोडाउन्स को हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी हम अपने स्टॉक जनरल को रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक जनरल को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर के अंदर आएँगे और यहाँ पे आप F10 जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर के अंदर हम यहाँ पे अल्ट F7 यानी हम इसे एंटर करा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक माल को जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम यहाँ पे 15 जून को हम एक माल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि हमारा है बेंगलुरु लोकेशन से। बेसिकली हमारा जो सैमसंग 64 जो मोबाइल है, हमारा अभी बेंगलुरु लोकेशन में है और कितने पीस यहाँ से हमें ट्रांसफ़र करानी है, तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कराने वाले हैं 20 नॉर्म्स, जो कि 20 नॉर्म्स और यहाँ पे 15,000 के हिसाब से और अमाउंट आप देख सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पे डेस्टिनेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे सोर्स किधर से आप कहाँ भेज रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम सैमसंग मोबाइल को ही 64 को हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली ब्रांच में हम सेंड करा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे 20 नाम से होने वाला है। वेब फैसिलिटीज हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हम अपने सेम लोकेशन सेम स्टोर से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में हम माल को ट्रांसफर करा रहे हैं। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ जो रहेगा वो सेम रहेगा। सोर्स और डेस्टिनेशन में हमारा जो क्वांटिटी एंड रेट दोनों सेम रहेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से हम इसे सेव करा लेंगे। जैसे आप सेव कराएंगे तो यहाँ पे हमारा जो माल है बेंगलुरु लोकेशन से दिल्ली लोकेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उस सबको देखने के लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद आप यहाँ पे इन्वेंट्री बुक के अंदर आएंगे। जैसे हम यहाँ पे इन्वेंट्री बुक के अंदर आते हैं और आप देख सकते हैं समरी के अंदर गोदाम लिख रखा है। जैसे हम यहाँ पे बेंगलुरु लोकेशन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है 20 नॉर्म्स क्या है, माइनस में है। और जैसे हम दिल्ली लोकेशन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली लोकेशन में 20 नॉर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने एक गोदाम को एक माल को एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक पहुंचा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक जनरल। अभी हम देखने वाले हैं फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक के बारे में। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हम तब कराते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है, मालूम करना होता है कि जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितने स्टॉक दिख रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में हमारे पास उतने स्टॉक मौजूद हैं या नहीं है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि हम फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कराना चाहते हैं, करंट प्रोड्यूस के बिजनेस की बुक्स के अंदर वहाँ पे 80 नॉर्म्स जो है 64 जीबी सैमसंग मोबाइल फ़ोन दिख रहा है। तो क्या हम 15 जून के अंदर हम चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पे कितने बेंगलुरु के अंदर स्टॉक मौजूद है। तो बेसिकली हम उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वाउचर के अंदर आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम फिजिकल स्टॉक का बेसिकल स्टॉक वाउचर को लेने के लिए हम सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे अल्ट F10। जैसे हम अल्ट F10 प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस आइटम को आप वेरीफाई करना चाहते हैं, वो आइटम को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे सैमसंग 64 जीबी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप कौन सा गोदाम में वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि भारत ट्रेडर्स के पास 2 गोदाम है, एक दिल्ली में है, एक बेंगलुरु में है। बेसिकली हम इनका बेंगलुरु लोकेशन का गोदाम का वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे बेंगलुरु ले लिया। और जैसे मैं लेते ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्वांटिटी को जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 75 नॉर्म्स को यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ये अंजुम कर रहा हूँ कि मुझे 75 नॉर्म्स हमें रिसीव हुए हैं, जिसमें हमारे पास 80 नॉर्म्स बता रखा था कि हमें पास 80 पीसेस है। बट उसके अंदर हमें फिजिकल वेरिफिकेशन में हमें 5 नॉर्म्स के बारे में पता नहीं है। हो सकते हो डेड हो चुका होगा या फिजिकली भूल गया होगा या डैमेज हो रखा होगा, स्टोलन हो रखा होगा, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो बेसिकली हम फिजिकल वेरिफिकेशन तब कराते हैं जब हमें आइडेंटिफाई कराना होता है कि हमारे पास एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पूरे बिजनेस के अंदर जो जो इन्वेंट्री वाउचर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो मैं यहाँ पे समअप कर देता हूँ कि रिसीट नोट वाउचर का कब इस्तेमाल किया जाता है।
रिसीट नोट वाउचर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सप्लायर के द्वारा कोई भी पीओ के भी यहाँ पे माल को ले आते हैं, तब हम क्या करते हैं रिसीट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी नोट वाउचर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने सप यानी कस्टमर को हम अपने कोई भी माल को सेल आउट करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि डिलीवरी नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिजेक्शन इन वाउचर, कि जब हम इन कस्टमर के द्वारा कोई भी माल रिटर्न होता है, तब हम रिजेक्शन इन वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे रिजेक्शन आउट है। जब हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं माल, तब हम रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, जो कि हम यहाँ पे अपने माल को जो है वेरीफाई करते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे पास उतने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल इन का, जो कि हमारे पास कितने मटेरियल यहाँ पे आ रखे हैं और हमारे यहाँ पे कितने मटेरियल जा रखे हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टॉक जनरल की बात आती है कि हमने यहाँ पे कितने माल के यहाँ पे रिसीव करा रखे हैं। तो आज के वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक को कवर किया है। होप आई अंडरस्टैंड कि आपको अच्छी रीति से मालूम हो गया होगा कि हमें अपने बिजनेस के अंदर किस टाइप से इन्वेंट्री वाउचर का इस्तेमाल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।